Hello bachcho, let's read this question. The question says two volatile and miscible liquids can be separated by fractional distillation into pure components under the conditions when option A they have low boiling points, option B the difference in their boiling points is large, option C the boiling points of the liquids are close to each other, option D they do not form isotropic mixture, right? The key concept for this question is fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो भी लिक्विड्स का मिक्सचर होता है, राइट, दिस टेक्निक is applied when is applied when the components of a mixture of a mixture have small difference have small difference in boiling points of in boiling points. अब अगर बात करते हैं क्या होता क्या है इस मेथड में, सी हमारे पास डिस्टिलेशन तब किया जाता है जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हो, उनके बीच जो जो भी उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो वो ज़्यादा हो. अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होगा तो वो दोनों साथ में बेसिकली वेपराइज कर जाएंगे, राइट, और फिर उनको सेपरेट कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, राइट. इसी वजह से हम लोग यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेसिकली यूज़ किया जाता है एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. क्या यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ठीक, कंडेंसेशन से पहले क्या यूज़ किया जाता है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. तो जो भी लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, लिक्विड with higher boiling point with higher boiling point condense कर जाता है, gets condensed before the vapors of the liquid with lower boiling point with lower boiling point, राइट. ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो कंडेंस कर जाता है बिफोर द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, राइट. वेपर्स राइज करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, राइट, राइज करते जाते हैं तो वो रिचर होंगे इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट. जो ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा उसमें वो रिच होंगे, राइट. और फिर जब तक हमारे वेपर्स पहुंचते हैं कहाँ तक, top of the fractionating column, they are basically rich in more volatile component. जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ना उसमें बहुत सारे सर्फेसेस होते हैं जहाँ पे हीट एक्सचेंज हो सकती है, किसके बीच, जो हमारे वेपर्स हैं, जो वेपर्स बन रहे हैं और जो हमारा लिक्विड कंडेंस हो रहा है उनमें, राइट. इस वजह से हमारे पास जो कंडेंसिंग लिक्विड होता है उसको समवॉट हीट मिलती है, किससे, जो वेपर्स उठ रहे हैं उनसे, और फिर से वो रीवेपराइज हो जाता है, राइट. टॉप पे अब हमारे पास जो मोर वॉलेटाइल लिक्विड है, राइट, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो टॉप पे हमारे पास, ठीक है. और
इसके वजह से वो क्या चला जाता है, इट पासिस थ्रू द कंडेंसर और प्योर लिक्विड को कलेक्ट कर लिया जाता है रिसीवर में। सीरीज ऑफ डिस्टिलेशंस के बाद हमारे पास जो हमने रिसीवर में लिक्विड कलेक्ट किया वो, तो हमारे पास जो रिसीवर है उसमें क्या रहेगा, रिसीवर में मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट रहेगा, राइट। और जो हमारा पास डिस्टिलेशन फ्लास्क था, डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमारे पास क्या रहता है, हाई बॉइलिंग कंपोनेंट। इस तरह से हमने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, राइट। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें पूछा है कि टू वॉलेटाइल एंड miscible liquids can be separated by fractional distillation into pure components under the conditions when option A they have low boiling points, option B the difference in their boiling points is large, option C the boiling points of the liquids are close to each other, option D they do not form azeotropic mixture. Correct answer for this question will be option C, the boiling points of the liquids are close to each other. तब ही हम लोग यूज करते हैं क्या, fractional distillation method. I hope you understood it well. Thank you and all the best.